नियति का खेल तो देखो, जिस दिन का इंतजार मैं बरसों से कर रही थी, आज वो दिन आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि घर में श्राद्ध है। ऐसी पलटी मेरी कुंडली की। केक? मोहन, राम, क्या है ये? Wish you a very, very happy birthday, माँ। रेहान, मेरा जन्मदिन, मेरा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? कम ऑन माँ, आपका बर्थडे और मैं सेलिब्रेट ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आज का दिन मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन होता है माँ। और एक सरप्राइज भी आपके लिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ मम्मी जी, काश ये दिन पूरे साल में रोज आता। तुमसे इतनी मधुरता की आदत नहीं है मुझे नैना। तो आदत डाल दीजिए मम्मी जी, क्योंकि आज से साल का हर एक दिन आपके लिए यादगार होगा, स्पेशली आज का। माँ प्लीज आ जाइए, आपके सरप्राइज गिफ्ट का टाइम हो गया है। बैठो माँ। माँ अब आपके लिए ये सरप्राइज गिफ्ट। नैना तुम ही ये गिफ्ट माँ को दो ना, आफ्टर ऑल तुम उनकी बहू हो और तुम्ही ने तो ये चूज किया है। नहीं, ये तोहफा स्पेशली आपका बेटा आपके लिए लाया है। हाँ, मैंने एक बेटे को अपनी माँ के लिए गिफ्ट चूज करने में मदद जरूर की है, लेकिन ये रेहान की तरफ से। और आपका और मेरा रिश्ता तो बहुत ज्यादा स्पेशल है ना? अब मेरी प्यारी सासू माँ को उनके ही जन्मदिन पर मैं शेयर तोहफा कैसे दे सकती हूँ? तो मैं आपको एक दूसरा स्पेशल गिफ्ट दूंगी। आई वंडर तुम ऐसा क्या लेकर आई हो जो इस डायमंड नेकलेस से भी ज्यादा एक्सपेंसिव और स्पेशल है? माँ आपके लिए। रेहान, तुम मर्दों को ना गलत फहमी कि जो गिफ्ट महंगा है वही अच्छा है, लेकिन मैं अपनी सासू माँ के लिए ऐसा कुछ लाई हूँ जो ये डायमंड नेकलेस से भी कीमती और स्पेशल है। देखते ही ये होश को बैठेगा। तो फिर देर किस बात की है? बताओ तो सही, क्या लेकर आई हो तुम? ऑफ कोर्स, अंदर आ जाइए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज सासू माँ? बीजी, बीजी तुझे ठीक हो ना? अब कहाँ, कैसे, कितने सालों बाद देख रहा हूं मैं आपको। आप कहाँ थे बीजी? लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आपको हमारे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम थी जो आप ऐसे अकेले इंडिया आ गए और आने के बाद कोई फोन नहीं किया, लेटर नहीं लिखे, कुछ भी नहीं? पता मैंने आपको कितना मिस किया है। माँ कितना बड़ा हो गया है मेरा रेहान, और हैंडसम भी। हाँ
कितना अच्छा लग रहा है अपने घर वापस आकर। वही प्यार, वही अपनापन। और मुझे पता है तू ज्यादा देर तक मुझसे नाराज नहीं रह पाएगा। मेरी गलती को माफ कर देगा ना? अरे बीजी कमाल। मेरा पुत्र। अरे बहू, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? हाँ, मैं जानती हूँ किस्मत ने हमें दूर करने की बहुत कोशिश की, और हमारे नसीब में तो मिलना तय था ना, है ना? आओ, गले नहीं मिलोगी क्या मुझसे? क्या हुआ? तुम्हारे ग्रहों ने तुमको वार्न नहीं किया था क्या? आज कितना अच्छा दिन है ना। आज मेरी सास अपनी सास को मिलेगी, वो भी इतने सालों बाद। इसका मतलब आप तो मेरी दादी सास हुई ना। मुझे तो आपके पैर छूने चाहिए। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे ओए पुत्र, क्यों परेशान हो रहा है? वो तेरी माँ ना इतने सालों के बाद मुझे देखकर फूल ही नहीं समा रही, इसलिए खुशी के मारे होश खो बैठे। कोई नहीं, ठीक हो जाए, टेंशन ना ले तू। माँ, माँ आप ठीक है? हाँ। ये क्या हरजीत है? मुझे तो लगा था कि मैं इतने सालों के बाद आऊंगी तो तुम आके गले मिलोगी मेरे। तुम तो बेहोश हो गई। नॉट रियली मम्मी जी, एक्चुअली आपको देखकर मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी से फूल ही नहीं समाई। देखा, मैं तेनू क्या सी ना, खुशी के मारे उसके होश उड़ गए। अरे हाँ हरजीते, रेहान तुझसे कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? हाँ माँ, एक्चुअली मैं सासू माँ, मैं बताती हूँ। पीजी कह रही थी कि उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया, तो आपने रेहान से झूठ क्यों कहा? मैं तुझे बताती हूँ बेटा कि मैं इतने सालों तक कहा थी, मैंने कोई संन्यास वन्यास नहीं लिया था। मुझे तेरी माँ ने वृद्धाश्रम भेजा था। क्या? माँ, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सच है क्या? रेहान, मैं हटना जरा पुत्र। बड़े सालों के बाद मेरे हाथ लगी है तू, है ना? तूने तो अपनी सास की ज्यादा सेवा की नहीं है, लेकिन अब मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी। हरजीते, आप ठीक तो है हरजीत जी? आर यू ओके? ये तुम क्या कर रही हो? सासू माँ, आप केक हाथ से काटोगे? नहीं ना? लीजिए ना चाकू। सॉरी, काटिए ना। मम्मी जी, सब इंतजार कर रहे केक कटने का, चलिए। और हाँ, विश मांगना मत भूलना। चलिए। अब नैना बेटे, रेहान तो यहाँ है नहीं,
ही हर जीजी को केक खिला देना। ऑफ कोर्स, माय प्लेजर। हैप्पी बर्थडे सासू मॉम। पागल हो गए तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे क्या लगा था मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी? बुढ़िया। नैना, अरे क्या तरीका है बड़ों से बात करने का पुत्र? बड़ी? कौन ये? सिर्फ उम्र से बड़ी हुई है, बुजुर्ग वाले एक भी लक्षण नहीं दिखते इसमें। ये तो एक चंट बुढ़िया है जो अपने मतलब के लिए किसी का भी फायदा उठा सकती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? 3 साल पहले आपके जन्मदिन पर अपने रो रो के तमाशा किया था, याद आया? आपने कहा था कि आपका डायमंड का नेकलेस मैंने चोरी किया है, और आपने ये कहा ताकि रेहान और मेरे बीच झगड़ा हो। याद है वो? हाँ? वो बात कोई और बात थी, और बात का पतंगड़ बन गया था बस। हाँ, और कुछ नहीं। पतंगड़ बन गया था। नैना, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? बेटा, देखना बेटा, आज इसने तेरी माँ की क्या हालत कर दी। तू यही चाहता था ना कि मेरा जन्मदिन बहुत खास हो। थैंक यू सो मच बेटा। आज तेरी बीवी ने मेरे इस बर्थडे को बहुत ही स्पेशल बना दिया। नहीं भूल पाऊंगी मैं। आज का ये दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। हाउ डेयर यू नैना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सबके सामने मेरी माँ का अपमान करने की? ये उसी के लायक है। नैना! हाउ डेयर यू! तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप तुम्हारे जुल्म सह लूंगी? और तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस तरह मेरी माँ का अपमान करोगी और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? छोड़ो। रेहान, तुम ममाज बॉय तो हमेशा से थे, अपनी माँ के आंचल से बंधे हुए हैं। बताओ रेहान, क्या करने वाले थे तुम? मैं और तुम पर हाथ नहीं उठाता, और तुम जैसी औरत पर तो बिल्कुल भी नहीं। लीव मी। अभी अभी तो तुम मुझे थप्पड़ मारने वाले थे ना, और अब बोल रहे हो कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। मजबूर कर दिया तुमने हाथ उठाने के लिए, बट दिस इज नॉट ओवर नैना। इस इंसल्ट के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, रिमेंबर। ऑल द बेस्ट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।